भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र का गुरुवार को दौरा कर कोविड की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पोखरण विधानसभा क्षेत्र की फलसुंड, भाड़ियाना, सांकड़ा व पोखरण सीएचसी का निरीक्षण कर चिकित्सालय प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पोखरण सीएचसी के कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड व वैक्सीन कक्ष व सैंपलिंग के कार्य को जांचा तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी को लेकर गंभीर है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, उसकी रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार पूर्ण रूप से गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीज को समुचित उपचार मिले व कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत न हो, इसके लिए किसी भी प्रकार के संसाधन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान पोखरण ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी लौंग मोहम्मद, परमेश्वर चौधरी सहित कई चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पोखरण प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कोरोना महामारी अपने पांव पसार रही है, जिसको लेकर जोधपुर विधानसभा की विभिन्न सीएचसी का निरीक्षण किया। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में फुलौदी, शेरगढ़, लोहावट इन सभी क्षेत्रों के दौरे किए हैं। शहर में भी एक्टिवली इस आपदा के समय को नज़दीक से देखा है। आप सबके संज्ञान में आया होगा कि जोधपुर शहर में, क्योंकि वो रेफरल सेंटर था, इसलिए रेफरल हॉस्पिटल्स, चाहे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हो या एम्स हॉस्पिटल, दोनों में पेशेंट्स का, गंभीर बीमारों का दबाव बहुत ज़्यादा था। हमने मॉडरेट पेशेंट्स के लिए एक 120 बेड का पूरा कंप्लीट आईसीयू सेटअप वहाँ तैयार किया था, जो फंक्शनल है, सेवाएं दे रहा है। लेकिन अभी संज्ञान में आया कि ये गाँवों में इस बीमारी का प्रकोप शहर से ज़्यादा अभी बढ़ा है। ऐसी परिस्थिति में गाँव में भी मूलभूत सुविधाओं को खड़ा करें और फर्स्ट रेफरल हॉस्पिटल जो हमारे मेडिकल सिस्टम में होता है सीएचसी, हर सीएचसी पर हम इस तरह की कम से कम व्यवस्था करें कि वहाँ एक स्थायी व्यवस्था ऐसी हो, कोरोना के पेशेंट हों या आने वाले समय में जो है उस सीएचसी की अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए कम से कम एक वार्ड इसमें ऐसा डेवलप किया जाए जो संपूर्ण सुविधा सब कुछ हो, जहाँ आईसीयू बेड हो, जहाँ मॉनिटर्स हो, जहाँ ईसीजी मशीन हो, सीवीसी एनालाइजर हो, जनरेटर की सुविधा हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हों, और 4, 5, 6 सीएचसी के ब्लॉक में अगर नहीं है तो वहाँ ऑक्सीजन प्लांट। तो इसको डेवलप करने का एक सपना और संकल्प लेकर के काम करना प्रारंभ किया है। दोनों जिला कलेक्टर जोधपुर, जैसलमेर, दोनों से चर्चा की थी। दोनों सीएमएचओ को भी टास्क दिया है कि जहाँ जो चीज़ है और जो नहीं है, जनरेटर वगैरह कहीं नहीं है, जैसे बालेसर आज गए तो उनका जनरेटर नहीं है, तो जनरेटर के प्रबंधन सहित सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को हम करें। और एक संकल्प लिया है कि आने वाले शीघ्र 1 महीने के कालखंड में, 1.5 महीने में सारी व्यवस्थाओं को संभाल कर और जो है इन सारे सीएचसी इस तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। एक मोटा अनुमान लगाया है कि एक सीएचसी पर लगभग इन सारी व्यवस्थाओं का एयर कंडीशनिंग सहित खर्चा लगभग 30 लाख के आसपास होता है। तो चारों पोखरण विधानसभा की चारों सीएचसी और पोखरण हॉस्पिटल में जिस तरह का एक बड़ा सेटअप बनाने का प्लान किया है, कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत इस सब की आएगी। 1% आबादी जैसलमेर में निवास करती है और राजस्थान में कुल जो टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से राजस्थान में 70,000 का 1% के हिसाब से लगभग 700 टेस्ट रोज होने चाहिए, लेकिन जैसलमेर में आज 1700 टेस्ट रोज एग्जीक्यूट किए गए। इसलिए और आज की तारीख में मैं लगातार इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। बीच में ये स्लगिशनेस आई थी, हमने निर्देश दिए थे जो 2 टर्म में 2 पारी में टेस्टिंग मशीन्स और स्टाफ काम कर रहा था उसको 3 पारी में कराया। उसके बाद में ये समस्या नहीं है। और आरटीपीसीआर इंजेक्शन्स की जहाँ तक बात, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की जहाँ तक बात है, रेमडेसिविर इंजेक्शन आज भी स्टॉक में यहाँ पर कितना 28 इंजेक्शन होंगे आपके पास डॉक्टर साहब? रेमडेसिविर कितने हैं आपके पास? 28, 20 वायल्स, 28 वायल्स आज भी स्टॉक में है। और देश में जो रेमडेसिविर का उत्पादन 1 लाख इंजेक्शन पर डे हुआ करता था, उसको बढ़ा करके लगभग 4 लाख इंजेक्शन तक कर दिया है। एक बार क्योंकि आपदा के समय एकाएक डिमांड बढ़ने के कारण से रेमडेसिविर की कमी महसूस हुई थी, लेकिन देश में आज रेमडेसिविर की कमी के समाचार देश में कहीं से नहीं है। इसके अतिरिक्त भी जो आवश्यक दवाएं हैं, उन सारी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति ठीक से हो, इसके ऊपर हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं।
आपदा के समय में हम सबको साथ मिलकर के, समाज को साथ मिलकर के इस चुनौती को लड़ने की सर वैक्सीन की कमी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और 18+ जो चालू किया उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत समस्या आ रही है। आज भी लोग 50 लोग सवेरे से इंतजार कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो उसको लेकर देखिए दुनिया भर में जितनी वैक्सीन जिनको FDA और WHO ने मंजूरी दे दी है, उन सबको इतिहास में पहली बार उनको बिना किसी प्रमाणन के भारत में वैक्सीन उत्पादन, वैक्सीन के आयात और वैक्सीन के सेल, इन तीनों की परमिशंस दी है। जिस तरह से कल WHO ने और ICMR ने मिलकर के स्टेटमेंट इशू किया है, आने वाले दिसंबर तक देश में 216 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल होंगे। एकाएक पैंडेमिक के कारण से जो वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है वो प्राथमिकताएं बदलने के कारण से कुछ कमज़ोर पड़ा है, लेकिन निश्चित रूप से देश की सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हम देश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेट करें। इसके लिए काम करें।